त्योहारों पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात। केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाकर 38% करने पर मुहर। 6 साल के बाद आतंक पर मोदी सरकार की फिर से स्ट्राइक। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने लगाया 5 साल का बैन। एसजीपीआई बोली देश में अघोषित आपातकाल। पीएफआई के साथ साथ उससे जुड़े संगठनों पर भी बैन। यूएपीए कानून के तहत गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई। पीएफआई पर बैन के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट। देश भर में कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी। कंट्रोल रूम के जरिए रखी जा रही है नजर। पीएफआई पर पाबंदी का बीजेपी ने किया स्वागत। हिमंता बिस्वा ने कहा मोदी युग निर्णायक और साहसिक। गिरिराज ने लिखा बाय बाय पीएफआई। ब्रजेश पाठक बोले देश विरोधी संगठनों पर बैन ही विकल्प। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पीएफआई के काडर आतंकी और हिंसक गतिविधियों में शामिल। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से संबंध। एक समुदाय को कट्टर बनाने का चला रहे थे गुप्त एजेंडा। पीएफआई बैन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा देश विरोधी चेहरे हुए उजागर। दिग्विजय सिंह को बताया आतंकियों के हिमायती। पीएफआई पर बैन पर तेज हुई सियासत। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ाती है कांग्रेस। कांग्रेस ने पीएफआई बैन पर उठाए सवाल। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले चुनावों को ध्यान में रखकर कार्रवाई। वर्ग विशेष से जुड़ी संस्थाओं पर कार्रवाई कर दहशत फैलाने की कोशिश। आज से गरबा महोत्सव में बिना पहचान पत्र नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य। श्योपुर प्रशासन की बैठक में सीएम शिवराज का एक्शन। राशन वितरण में गड़बड़ी पर डीएसओ को किया गया सस्पेंड। जल जीवन मिशन की भी ली जानकारी। कहा घटिया काम के लिए कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। राजगढ़ दौरे पर सीएम शिवराज। खुजनेर में शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति का किया अनावरण। 2020 में मनीष विश्वकर्मा ने देश के लिए दी थी शहादत। ईडी और आईटी को लेकर सीएम बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। बीजेपी ने बयान पर जताई आपत्ति तो कांग्रेस ने बीजेपी को बताया ईडी का प्रवक्ता। छत्तीसगढ़ में 3 से 7 अक्टूबर तक सभी स्कूलों में दशहरे की छुट्टी। 21 से 26 अक्टूबर तक रहेगा दिवाली का अवकाश। शिक्षा विभाग ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर। बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। चकरभाटा से 4 आरोपी गिरफ्तार। इंजीनियरिंग और आईटीआई से पास आउट हैं चारों सट्टेबाज। सतना के अमरपाटन में एफएसओ में से मारपीट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ढाबा मालिक पर लगाया अपहरण की कोशिश के आरोप। शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया एफआईआर। जांजगीर चांपा में लगातार बढ़ती जा रही हैं चोरी की घटनाएं। परेशान रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग। रायगढ़ में ट्रेन की बोगी से एक शख्स का शव बरामद। शव की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। इंदौर में बालकनी से गिरा 1.5 साल का बच्चा। पड़ोस में रहने वाली बच्ची ने मासूम की मां को उठाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रायपुर में एक शख्स ने अपनी साली और उसके बच्चे पर किया हमला। पत्नी के घर छोड़ जाने से था नाराज। आरोपी फरार। तलाश शुरू। बिलासपुर में पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में मचा हड़कंप। शख्स ने चाकू से 6 लोगों पर किया हमला। गुस्साए लोगों ने बदमाश की जमकर पिटाई। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव की धूम। मंगलवार को शुरू की गई थी फूल रथ की परिक्रमा। 600 साल पुरानी परंपरा देखने देश विदेश से आते हैं लोग। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। मैहर के शारदा माता मंदिर में लगी भक्तों की कतार। सतना के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा। खरगोन के गरबा पंडालों में मां की भक्ति में झूमे श्रद्धालु। शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर सजा मां का दरबार। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला सेमीफाइनल आज। इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच भिड़ंत। सीएम बघेल भी मैच देखने पहुंचेंगे स्टेडियम। राजस्थान संकट पर कांग्रेस का मंथन जारी। थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे अशोक गहलोत। सोनिया से मिलकर नामांकन पर कर सकते हैं चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। सूत्रों के मुताबिक मीरा कुमार के लिए लाया गया फॉर्म। 30 सितंबर को शशि थरूर भरेंगे नामांकन। गहलोत पर सस्पेंस बरकरार। रामनगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। 7.9 करोड़ की लागत से बना लता मंगेशकर चौक। पीएम मोदी वर्चुअली देंगे संदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 एनकाउंटर में जैश के टॉप कमांडर सहित 3 आतंकी ढेर। हथियार और गोला बारूद की बरामद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता हत्याकांड की गूंज। राहुल गांधी का आरोप। आरोपियों के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर उत्तराखंड के सीएम ने सबूत नष्ट करवाए।
अंकिता हत्याकांड की जांच पर उठे सवाल। रात के अंधेरे में जांच करने पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम, सबूत मिटाने और कथित वीआईपी गेस्ट को बचाने के आरोप। यूपी के लखीमपुर में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। बस और ट्रक में भीषण टक्कर होने से हादसा, सीएम योगी ने लिया संज्ञान।